क्या आपको पता है कि आप झूठे देशभक्त हो? आज की वीडियो में मैं साबित करने वाला हूं कि आप झूठे देशभक्त हो सकते हो और शायद आपकी देशभक्ति झूठी हो। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है, चाहे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, सभी लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और जो भारत के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जो आदर सम्मान और जो मीडिया जो फोकस करती है वो भारत की सेना पर फोकस करती है, क्योंकि भारत की जो सेना है अपनी जान पर खेलकर भारत की रक्षा करती है, भारत की सीमा की रक्षा करती है। और सबसे ज़्यादा आदर सम्मान जो दिखाती है भारत के लोग, वो सेना के प्रति दिखाते हैं। और यदि कोई अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए या कोई लड़ाई हो जाए, अगर हमारा सैनिक शहीद होता है तो पूरा देश नम हो जाता है और सबसे ज़्यादा आदर सम्मान बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो आदर और सम्मान है वह झूठा है। झूठा क्यों है? क्योंकि अगर सेना के बीच, देश के बीच अगर आपकी जाति आ जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई दलित व्यक्ति मरा है या कोई दलित व्यक्ति है, तो आपकी देशभक्ति है वो झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि जो मानसिक जो गुलामी है, वो जाति की गुलामी आपकी बीच में आ जाती है। जैसा आपको पता है कि मामला मंदसौर का है, जहां एक बीएसएफ का जवान को घोड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा जवान जो देश की रक्षा कर रहा है, अपनी जो पूरी जान देश के लिए निछावर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पुलिस को बुलाना पड़ता है। और जब वो बारात निकल जाती है तो जातिवादी ब्राह्मणवादी गुंडों द्वारा हमला किया जाता है, लोगों पर हमला किया जाता है और लोगों को, बच्चों को पीटा जाता है। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो देशभक्ति है वो देशभक्ति सरासर झूठी है, क्योंकि देशभक्ति के बीच में आपकी जाति आ जाती है। क्योंकि आज जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश नहीं है, हमारा देश जाति प्रधान देश है। हमारा देश कौन सा है? जाति प्रधान देश है। क्योंकि जब जाति बीच में आ जाती है तो आपकी काबिलियत, आप कोई भी व्यक्ति बने रहो, आप पहले उस जाति के व्यक्ति रहोगे, उसके बाद आपकी काबिलियत देखी जाएगी। एक आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में कितना बड़ा आए दिन अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती रहती हैं। और अगर एक बीएसएफ जवान को अगर इस प्रकार से जातिवाद झेलना पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि भारत आज़ाद नहीं है। और जब अन्य लोग इस घटना को सुनते होंगे, सोचो अगर ये घटना पाकिस्तान को पता चले या अन्य देश को पता चले तो भारत पर हंसते होंगे। पता है क्यों हंसते होंगे? वो भारत पर इसलिए हंसते होंगे कि जो सैनिक देश की रक्षा कर रहा, उस सैनिक को अब पूरा मान सम्मान नहीं मिलता है। अगर वो शादी करता है तो उसकी जाति बीच में आ जाती है, उस पर घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर वो शहीद हो जाता है तो उसको उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। तो ये इस प्रकार की देश में घटनाएं होती रहती हैं। तो मेरा मानना है कि जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है भाई, अर्जुन मेघवाल के साथ जो बीएसएफ का जवान है, ये घटना घोर निंदनीय है। और जिन लोगों ने भी ये घटना को अंजाम दिया है, भीड़ पर हमला किया है, उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज होना चाहिए? क्योंकि भाई वो व्यक्ति सैनिक है, वो देश की रक्षा करता है। और एक सैनिक का अपमान मतलब देश का अपमान। और अगर जो व्यक्ति देश का अपमान करता है, व्यक्ति सैनिक का अपमान करता है, उन व्यक्तियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज जरूर होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जो मामा की सरकार है, इन सरकारों को भी इस सैनिक को उचित सम्मान देना चाहिए। ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं आए दिन, आपको पता होगा। लेकिन अगर एक सैनिक के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देशद्रोही हो, आप कतई भी देशभक्त नहीं हो सकते, आप कतई भी भारतीय नहीं हो सकते। क्योंकि एक भारतीय के बीच में और धर्म के बीच आपकी जो जाति है, वो जाति आपको ये मानने पर स्वीकार नहीं करने देती कि आप देशभक्त हो और आप इस देश के निवासी हो। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आप देशद्रोह। जिन व्यक्तियों ने भी ये काम किया है, सैनिक का अपमान किया है, और इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं आए दिन होती रहती हैं। सैनिक को नहीं पड़ा। आप सोच सकते हो कि जब एक सैनिक की ये हालत है जो भारत की रक्षा कर रहा,
तो अन्य लोगों की क्या हालत होती होगी, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती होगी। और अगर इस प्रकार की घटना कोई अन्य देश की सुनेगा तो इस प्रकार के लोग जो देशद्रोही हैं, जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, अमानवतावादी लोग हैं, वो देश की नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो सरकारों को ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्द इसको सख्त कार्रवाई हो और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जय भीम।